नमस्कार बच्चों। उत्साह पाठ को हम जारी रखते हुए आगे का अध्ययन हम आज के कालांश में करेंगे। देखिए कि उत्साह की गिनती अच्छे गुणों में होती है। किसी भाव के अच्छे या बुरे होने का निश्चय अधिकतर उसकी प्रवृत्ति के शुभ या अशुभ परिणाम के विचार से होता है। मतलब हर काम को हम उत्साह की श्रेणी में नहीं ले सकते। वही उत्साह जो कर्तव्य कर्मों के प्रति इतना सुंदर दिखाई देता है, कर्तव्य कर्मों की ओर होने पर वैसा ही श्लाघ्य प्रतीत नहीं होता। जैसे आत्मरक्षा, पर रक्षा, देश रक्षा आदि के निमित्त साहस की जो उमंग देखी जाती है। मतलब आचार्य शुक्ल ने उत्साह को विविध प्रकार से जो है उदाहरणों के माध्यम से उसको स्पष्ट किया है कि उत्साह वास्तव में है क्या, उसके किसे हम उत्साह कहेंगे। कि देखिए कि जो रक्षा है ना, आत्मरक्षा, पररक्षा, देश रक्षा के लिए जो साहस की उमंग देखी जाती है उसे हम उत्साह कहेंगे। कि इसी उत्साह के कारण हमारे जो वीर सैनिक हैं, हमारे जो जाबाज है, दुश्मनों से डट कर के मुकाबला करते हैं। जैसे कि हमने पाठ के प्रारंभ में युद्ध क्षेत्र का देखा था कि वीर जो है युद्ध भूमि में उत्साह के कारण अपने प्राणों की परवाह न करते हुए जो है मुकाबला करता है दुश्मन से। उसी प्रकार से देखिए कि जिस प्रकार से आत्मरक्षा, देश रक्षा आदि के निमित्त जो साहस की उमंग देखी जाती है, लेकिन यही उमंग यदि उसके सौंदर्य को परपीड़न, डकैती आदि कर्मों का साहस कभी नहीं पहुंच सकता। मतलब किसी को दुख पहुंचाना, डकैती, इन सब कर्मों के अंदर जो मतलब काम किया जाता है तो उसको साहस नहीं कहा जा सकता, उसको उत्साह नहीं कहा जा सकता। ये बात होते हुए भी विशुद्ध उत्साह या साहस की प्रशंसा संसार में थोड़ी बहुत होती ही है। मतलब कुछ अच्छी बात, भाई वैसे तो डकैती कर्मों का साहस कभी नहीं पहुंच सकता, परपीड़न उस सौंदर्य को, लेकिन कई जगह जो है अत्याचारियों या डाकुओं के शौर्य और साहस की कथाएं की भी लोग तारीफ करते हुए सुनते हैं। मतलब संदर्भ और प्रसंग के अनुसार ये ऊपर बताया है कि उसके शुभ और अशुभ परिणाम के विचार से। यदि कोई जैसे डकैती डाली किसी ने, किसी कहानी हम सुनते हैं ना पुरानी कहानियों में कि उनने वो लोगों की बहुत मदद किया करते थे, गरीब की और असहाय लोगों की, है ना, ऐसे लोगों के साथ में। और वो उन लोगों को कष्ट पहुंचाते थे जो दूसरों को शोषण करते थे, दूसरों को अत्याचार पहुंचा करके जो है धन इकट्ठा करते थे। ऐसे जो डाकुओं के शौर्य की गाथाएँ, साहस की कथाएँ की भी लोग तारीफ करते हैं। ये अलग पक्ष है, लेकिन अब तक उत्साह का प्रधान रूप ही हमारे सामने रहा है जिसमें साहस का पूरा योग रहता है। पर कर्म मात्र के संपादन में जो तत्परता पूर्ण आनंद देखा जाता है वो क्या कहलाता है? उत्साह ही कहा जाता है। मतलब कोई भी कर्म के संपादन में जो एक उत्साह, एक उमंग, एक तत्परता जो देखी जाती है वो उत्साह ही होता है। उसी से वो काम में लगा रहता है। सब कामों में साहस अपेक्षित नहीं होता, पर थोड़ा बहुत आराम, विश्राम, सुविधा आदि का त्याग सबको ही करना पड़ता है। मतलब सभी, कोई सा भी हम काम कर, जरूरी नहीं कि सब में साहस हो, अपेक्षित हो उसमें, लेकिन थोड़ा बहुत जो है आराम, विश्राम, सुविधा, सभी का ध्यान, जो आनंद, मतलब इनका सबका त्याग तो करना ही पड़ता है। थोड़ा कष्ट तो होता है किसी काम को करने में, और कुछ नहीं तो उठ बैठना, खड़ा होना या 10-5 कदम चलना ही पड़ता है। भाई कोई भी काम करेंगे उसमें शारीरिक श्रम तो होगा, मेहनत तो होगी। जब तक आनंद का लगाव किसी क्रिया, व्यापार या उसकी भावना के साथ नहीं दिखाई पड़ता तब तक उसे उत्साह की संज्ञा प्राप्त नहीं होती। मतलब किसी काम को करने के अंदर जो आनंद की अनुभूति होती है उससे जब तक किसी क्रिया, व्यापार हम कर रहे हैं उसका जुड़ाव नहीं होगा, लगाव नहीं होगा। अब देखो उन्होंने, आचार्य शुक्ल जी किस प्रकार से उदाहरण से हमें समझा रहे हैं कि वास्तव में जो आनंद की अनुभूति होती है और उसके पीछे जो क्रियाकलाप होते हैं, उसके पीछे जो कार्य व्यापार होता है, उसमें वो सब चीज़ें झलकनी चाहिए। जैसे देखिए, यदि किसी प्रिय मित्र के आने का समाचार पाकर हम चुपचाप यूँ के यूँ आनंदित होकर बैठे जाएं कि भाई को अपना कोई प्रिय मित्र आ रहा है हमारे घर पे, और हम चुपचाप से बैठे कि हाँ आ रहा है भाई, आ रहा है ना, तो ये उत्साह थोड़ी कहा जाएगा। या थोड़ा सा हंस भी दे, बनावटी हंसी हम हंस दें, तो वो उत्साह के अंतर्गत। मतलब किसने आगे समाचार दिया कि भाई आपका दोस्त आ रहा है या आपका मित्र जो है आपके घर आज आपसे मिलने आ रहा है बहुत दिनों के बाद में, तो आप बिल्कुल कोई प्रतिक्रिया ना हो, चुपचाप से हल्की सी हंसी के साथ में इस बात को स्वीकार कर लें, और तो इसको, ये उत्साह के अंतर्गत नहीं हुआ। लेकिन उत्साह कब देखिए कि जैसे ही आपको पता चला कि आपका मित्र आ रहा है, प्रिय मित्र, तो उससे मिलने के लिए आप दौड़ पड़ेंगे और उसके ठहरने आदि के प्रबंध में प्रसन्न मुख होकर इधर उधर आते हैं। भाई कहाँ, अब दोस्त आया, उसका बैग उठा करके लाना है, उसको ठहराना है, उसको कहाँ लाना है, कहाँ पहुँचाना है, क्या खाना है, क्या खिलाना है, ये सारी चीज़ें, योजनाएं
आपके क्रियाकलाप में झलकती जब दिखाई देगी तो प्रयत्न और कर्म संकल्प उस उत्साह नामक आनंद के क्या होते हैं, नित्य लक्षण होते हैं। प्रयत्न और कर्म संकल्प के अंदर जो है उत्साह नाम का जो आनंद का जो भाव है, वो आनंद की जो अनुभूति है, वो उत्साह को हम उसकी श्रेणी में हम लाएंगे, उसको उत्साह कहेंगे। कि वास्तव में देखो कितना सुंदर उदाहरण के माध्यम से हमें आचार्य शुक्ल जी ने इसको समझाया। छोटा सा निबंध कहने को तो कि भाई मित्र, छोटा सा जो है उदाहरण है, भाव है इस निबंध के अंतर्गत, कि जैसे कोई दोस्त आ रहा है तो वास्तव में हमें उस अनुभूति हमारे आचरण से, हमारी बातों से, हमारे व्यवहार से झलकना चाहिए कि वास्तव में हमारा कोई मित्र आ रहा है। लेकिन हम उसको बिल्कुल चुपचाप से बैठे, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, तो ये उत्साह का भाव नहीं कहलाएगा। लेकिन सुनते ही हम दौड़ पड़ेंगे कि भाई हमारा मित्र आया है ना, तो ये क्या कहलाएगा, उत्साह के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार से ये बड़ा सुंदर उदाहरण आचार्य शुक्ल जी ने उत्साह निबंध के अंतर्गत जो है प्रस्तुत किया है। शेष भाग हम अगले कालांश में पढ़ेंगे और उत्साह भाव को सूक्ष्मता के साथ में उसमें जो व्याख्या की गई है उसको समझने का प्रयास हम अगले कालांश में करेंगे।